मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मैं मृत्यलोक पर देखती हूँ कि ज्यादातर घरों में सास बहू के बीच में, देवरानी जेठानी के बीच में झगड़े होते रहते हैं, जिससे घर पूरी तरह से नरक बन जाता है। मैं जानना चाहती हूँ कि घर को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है और सास बहू और देवरानी जेठानी का झगड़ा प्रेम में कैसे बदल सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को यदि कोई भी स्त्री या पुरुष सुनेगा तो निश्चित ही उसके घर में कभी सास और बहू के बीच में या देवरानी और जेठानी के बीच में झगड़ा नहीं होंगे। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु फिर तो आप कहानी को जल्दी प्रारंभ कीजिए, मैं कहानी सुनने के लिए पूरी तरह से बेचैन हो रही हूँ। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक सेठ के 7 बेटे थे, सभी का विवाह हो चुका था। छोटी बहू संस्कारी माता पिता की बेटी थी। बचपन से ही माता पिता से अच्छे संस्कार मिलने के कारण उसके रोम रोम में संस्कार बस गया था। वहीं ससुराल में घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते थे। जेठानियां केवल खाना बनाने का काम करती थीं, उसमें भी खटपट होती रहती थी। वहीं छोटी बहू को संस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से हमेशा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। इस प्रकार छोटी बहू ने एक उपाय निकाला और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके पहले ही रसोई में जा बैठी। वहीं जेठानियों ने टोका, लेकिन उसने प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। वहीं सभी ने बड़े प्रेम से भोजन किया और सभी प्रसन्न हुए। इसके बाद सास जो थी छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं, वो खाना बनाएंगी। वहीं छोटी बहू बोली, अरे माँ जी, यदि कोई भूखा अतिथि घर आता है तो उसको आप भोजन क्यों कराती हैं? पहले मुझे इस बात का जवाब दो। वहीं सास कहने लगी, अरे बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का रूप होता है और भोजन पाकर के वो तृप्त होता है, तो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। वहीं सास की बात सुनने के बाद में छोटी बहू कहने लगी, अरे माँ जी, एक बात बताओ, यदि अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? यदि अतिथि भगवान का रूप हैं तो घर के सभी लोग भी भगवान का ही रूप हैं, क्योंकि भगवान का निवास तो सभी के अंदर है। अब माँ जी आप एक बात बताओ, ये अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी हैं। मैंने तो जरा सी मेहनत करके सब में भगवत भाव रख करके रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर ली, तो मुझे पुण्य मिलेगा या नहीं? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, यदि सभी प्रेम से भोजन करके तृप्त और प्रसन्न होंगे तो कितनी खुशी होगी। इसलिए माँ जी आप इतना काम करें कि रसोई का काम मुझे करने दें। सारी रसोई मैं बनाऊंगी, कुछ मेहनत करूंगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। घर में आप लोग लड़ाई झगड़ा ना करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक ही कहती है, हम तो इसे सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है और बहुत संस्कारी भी है। इस प्रकार संस्कारी बहू की सीख पाकर के अगले दिन सास जो थी सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। वहीं बहुओं ने देखा तो वो कहने लगी, अरे माँ जी आप क्यों कष्ट करती हैं? तो सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी, मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? वहीं बहुएं बोली, अरे माँ जी इसमें पुण्य की क्या बात है, ये तो घर का काम है। वहीं सास जो थी अपनी सभी बहुओं को समझाने लगी, जो आपस में लड़ती थीं, कि घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य मिलता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से उसे पाप मिलेगा? अरे सभी में तो ईश्वर का वास है, इसीलिए पुण्य हर कोई कमाना चाहता है, मैं भी कमाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने आज से प्रण किया है कि मैं रोजाना सबसे जल्दी उठूंगी और रसोई का सारा काम करूंगी। रसोई मैं बनाऊंगी और सबको पेट भर के बड़े ही प्रेम से भोजन खिलाऊंगी।
क्योंकि ऐसा करने से मुझे बड़ा पुण्य मिलेगा, जिससे मेरा अगला जन्म सुधर जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार सास की बातें सुनकर सभी बहुओं को लगा कि इस बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। ये तो उपाय बहुत बढ़िया है। अब तो जो बहू पहले जाग जाती है वही रसोई बनाने लगती है। पहले तो आपस में इसी बात को लेकर झगड़ा रहता था कि रसोई तू बना, कि रसोई तू बना। रोजाना रसोई बनाने को लेकर के घर में झगड़ा होता रहता था। घर पूरी तरह से नरक बना हुआ था। लेकिन जब से सास ने जल्दी उठ कर के रसोई क्या बनाई, पुण्य की बात क्या कह डाली कि अब तो घर में केवल यही पड़ा रहता है कि रसोई मैं बनाऊंगी, कि मैं बनाऊंगी। ऐसा भाव घर के अंदर अब पैदा हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, हमेशा ध्यान रखना, काम करने में तू कर इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं। पर मैं करूं ऐसा सोचने से काम भी हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। चूंकि छोटी बहू उत्साही थी, उसने सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन अब तो पुण्य लूटने को लेकर के मेरी सभी जेठानियां, सास और ससुर सभी अपने अपने काम पर घात लगाए बैठे रहते हैं। वो अपनी बारी किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहते हैं। अपनी बारी आने पर अपना काम स्वयं करना चाहते हैं। लेकिन मेरी बारी तो एक हफ्ते में केवल एक ही बार आएगी। अब मैं बीच के समय में आखिरकार क्या करूं? और फिर छोटी बहू ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया और घर में गेहूं पीसने की चक्की थी। वहीं छोटी बहू ने उस चक्की से गेहूं पीसना शुरू कर दिया। वहीं मशीन की चक्की का आटा गरम गरम बोरी में भर देने से जल जाता है। उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती, जबकि हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है तथा उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती है। इस प्रकार छोटी बहू ने गेहूं पीसकर जब उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगे, अरे आज तो रोटी का जायका बड़ा ही विलक्षण है, आज तो रोटी का टेस्ट ही बहुत अच्छा है। वहीं सास जो थी अपनी छोटी बहू से कहने लगी, अरे बेटी, तू गेहूं क्यों पीसती है? तेरी सास के पास में क्या पैसों की कमी है? वहीं छोटी बहू बोली, अरे माँ जी, हाथ से गेहूं पीसने से व्यायाम हो जाता है और बीमारी भी नहीं होती। वहीं दूसरे रसोई बनाने से भी ज़्यादा पुण्य गेहूं पीसने से होता है। और फिर जब छोटी बहू की बातें सास और जेठानियों ने सुनी तो उन्हें लगा कि बहू ठीक ही कहती है। और फिर उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा कि घर में चक्की लेकर आओ, हम सभी हाथ से गेहूं पीसेंगी। इस प्रकार रोजाना सभी जेठानियां चक्की में 2 से 2.5 सेर गेहूं पीसने लगीं। इसके बाद छोटी बहू ने देखा कि घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। क्यों ना अपने जूठे बर्तन खुद साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर का वास है, तो कोई दूसरा हमारा जूठा क्यों साफ करे। इस प्रकार छोटी बहू ने अगले दिन सारे बर्तन मांज दिए तो सास फिर कहने लगी, अरे छोटी बहू, जरा सोचो, बर्तन मांजने से तुम्हारे गहने घिस जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। वहीं सास की बात सुनकर के छोटी बहू कहने लगी, अरे माँ जी, हमेशा ध्यान रखना, काम जितना छोटा होता है उसका फल उतना ही ज़्यादा प्राप्त होता है। क्योंकि पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने झूठी पत्तलें उठाने का काम किया था। और फिर तो ऐसा ज्ञान पाकर के अगले दिन सास जो थी बर्तन मांजने बैठ गई। वहीं अपनी सास को बर्तन मांजते हुए देख कर के घर की सभी बड़ी बहुओं ने भी घर के बर्तन मांजने शुरू कर दिए। उधर घर में झाड़ू लगाने के लिए रोजाना नौकर आता था। एक दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी तो सास ने पूछा, अरे बहू, क्या ये झाड़ू तुमने लगाई है? तो छोटी बहू बोली, अरे माँ जी, आप मत पूछिए, आपसे कुछ कहती हूँ तो मेरे हाथ से काम चला जाता है और मैं जितना पुण्य लूटना चाहती हूँ वो मैं नहीं लूट पाती हूँ। तो सास कहने लगी, झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तुम क्यों लगाती हो? तो छोटी बहू बोली, अरे माँ जी, रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे। भगवान उनकी कुटिया में न जाकर पहले सबरी की कुटिया में गए थे, क्योंकि सबरी रोजाना चुपके से झाड़ू लगाती थी, पंपा सरोवर का रास्ता साफ करती थी, क्योंकि उन रास्तों से होकर के ऋषि मुनि जाते थे।
वहीं वो सबरी सोचती थी कि कहीं इन रास्तों पर कोई कंकड़ रह गया तो ऋषि मुनियों के पैर में चुभ जाएगा और उनके पैरों में कंकड़ न चुभे, इसीलिए वो उन रास्तों को साफ करती थी। और इसी वजह से इस सब काम का फल सबरी को ऐसा मिला कि भगवान स्वयं उसकी कुटिया में गए। फिर तो सास ने देखा कि छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि ये सबका पुण्य अकेले ही ले लेती है। अब तो सास और सभी बहुओं ने मिलकर के झाड़ू लगानी शुरू कर दी। यानी जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ कलह होती है वहाँ निर्धनता आती है। और इस प्रकार सेठ का धन जो था दिनों दिन बढ़ने लगता है। वहीं उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए, और फिर छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर के बड़ी जेठानी के पास जाकर बोली, आपके बच्चे हैं, आप उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मुझे तो अभी कोई बच्चा नहीं है, इसलिए इन गहनों को आप ही रख लीजिए। वहीं गहने जेठानी को देकर छोटी बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। वहीं सास ने देखा तो सास कहने लगी, अरे छोटी बहू, ये तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने तो सबको गहने बनवा कर दिए हैं और तुमने उन्हें अपनी जेठानी को दे दिए, पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए, ऐसा क्यों किया? तो छोटी बहू बोली, अरे माँ जी, मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूँगी? अपनी चीज किसी जरूरतमंद के काम आ जाए तो आत्मिक संतोष मिलता है, और दान करने का तो अमिट पुण्य होता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार छोटी बहू की बात जो थी सास के दिल को छू गई, और फिर वो सेठ के पास जाकर बोली, मैं नौकरों को धोती साड़ी बांटूंगी और आसपास में जो भी गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों की फीस में स्वयं भरूंगी। अरे अपने पास में तो इतना धन है, अगर ये किसी के काम आ जाए तो अच्छा है, ना जाने कब मौत आ जाएगी और ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जितना अपने हाथ से पुण्य कर्म हो जाए उतना ही अच्छा है। इस प्रकार सेठानी की बात को सुनकर के सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। पहले वो नौकरों को कुछ देता था तो सेठानी लड़ पड़ती थी, लेकिन अब सेठानी कहती है मैं स्वयं दान करूंगी। और फिर इस प्रकार सेठानी जो थी दूसरों को वस्तुएं देने लगी। फिर तो ऐसा देख कर के बहुएं भी दान करने लगी। वहीं नौकर भी खुश होकर के मन लगाकर काम करने लगे और आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुसार आचरण करते हैं। छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस पर भी उसका अच्छा असर पड़ा। उनके घर भी सुधर गए। देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू को संस्कार से मिली सूझबूझ ने उसके घर के साथ साथ अन्य घरों को भी खुशहाल कर दिया, स्वर्ग बना दिया। इस प्रकार सेठ के घर में हमेशा के लिए लक्ष्मी ने वास कर लिया, और घर के अंदर सास और बहू, देवरानी और जेठानी के बीच के झगड़े हमेशा के लिए समाप्त हो गए। और फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जो भी स्त्री पुरुष इस कहानी को मन से सुनेगा, अपने जीवन में इससे प्राप्त ज्ञान को उतारेगा, तो मैं ऐसे घर के सारे दुख मिटा दूंगा और ऐसे घर में खुशियां भर दूंगा। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।